नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एम के मिस्टीरियस में। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा भारत के ऐसे अविश्वसनीय गांव जहां कानून को भी नहीं माना जाता। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दुनिया के लगभग सभी देशों में एक ऐसा हिस्सा होता है जिसके लिए वहाँ के देशवासियों के दिल में एक खास जगह होती है। आमतौर पर लोग उन्हें गाँव कहते हैं। यहाँ के लहलहाते खेत और सुंदर नज़ारे सभी को अच्छे लगते हैं। हर गांव की अपनी एक विशेषता, एक विशेष आकर्षण होता है जो उस जगह को बेहद खास बनाता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी जगह है और कुछ ऐसे गांव जो अद्भुत रहस्यमय है, जिसके बारे में जानकर मन आश्चर्य से भर जाता है। नंबर 1, तिल्तिपेक, मेक्सिको। तिल्तिपेक गांव दुनिया के सबसे मिस्टीरियस और रहस्यमय गांव में से एक है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ रहने वाले सभी लोग अंधे हैं। यहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं, यहाँ के जानवर, पशु पक्षी भी अंधे हैं। सुनने में ये बात बहुत ही अविश्वसनीय लगती है, लेकिन सच हमेशा विचित्र और अविश्वसनीय होता है। तकरीबन 300 लोगों की जनसंख्या वाले इस गांव में जोपोतिक जनजाति के लोग रहते हैं। जब यहाँ कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह अपने शुरुआती दिनों में बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन धीरे धीरे उनके आँखों की रोशनी कम होने लगती है और कुछ ही समय में पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाती है। इस गांव के सभी लोगों के अंधेपन का कारण यहाँ के लोग एक पेड़ को मानते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि यह पेड़ श्रापित है। यहाँ मौजूद ये पेड़, जिसे लोग लाव जुबिला के नाम से जानते हैं, ये पेड़ लगभग 100 साल पुराना है और इस गांव की ऐसी मान्यता है कि जो कोई इस पेड़ को देख लेता है वो अंधा हो जाता है। इस जगह के इसी रहस्य ने रिसर्चर्स का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया। लेकिन यहाँ की मान्यताओं से इतर शोधकर्ताओं ने पाया कि यहाँ के लोगों के अंधेपन का कारण कोई शापित पेड़ नहीं, एक जहरीली किस्म की मक्खी है, जिसके डंक मारने से यहाँ के लोगों के और पशु पक्षियों के आंखों की रोशनी चली जाती है। नंबर 2, मैनेग्राफ, द विलेज ऑफ घोस्ट। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में स्थित है एक ऐसा गाँव जहाँ जाने के नाम से ही अच्छों की रूह कांप जाती है, क्योंकि इस गांव को भूतों के गांव के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि यहाँ बने कंक्रीट के मकान ये बताते हैं कि एक समय में यह गांव एक फलती फूलती जगह थी। वहाँ कभी लोग खुशी खुशी रहा करते थे, लेकिन अचानक यहाँ की तस्वीर बदलने लगी और एक एक करके यहाँ के सभी निवासियों ने इस गाँव को हमेशा के लिए छोड़ दिया। कभी एक खुशहाली से भरा गाँव, यह मैनेग्राफ गाँव, लोगों के शोरगुल और चहल पहल से भरा रहता था। लेकिन अब यहाँ कोई नहीं रहता, जबकि इस गांव को भूतिया माना जाता है। वेस्ट बंगाल के जीटी रोड के पास बसा यह गांव एक समय पर अपराध और अपराधियों के लिए सबसे सेफ जगह बन गया था। इस गांव के आसपास से गुजरने वाली रेलवे लाइन पर यहाँ के लोगों को आए दिन कोई न कोई लाश मिलती रहती थी, क्योंकि इस दुरुस्त स्थान होने के कारण अपराधी इस गाँव के आसपास कत्ल किए गए लाशों को फेंक दिया करते थे। आलम यह था कि यह लोगों को हर सुबह उठकर किसी न किसी लाश का चेहरा देखना पड़ता था। धीरे धीरे यहाँ के लोगों को कुछ पैरानॉर्मल घटनाओं का भी सामना करने पड़ा और ये मिस्टीरियस घटनाओं का सिलसिला और भी तेजी से बढ़ने लगा। यहाँ के लोगों में इतनी दहशत बढ़ गई कि शाम ढलने के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। इस गाँव में लोग जगह जगह भूत दिखाई देने का दावा करने लगे और यहाँ अनेकों ऐसी मौतें हुई, जिसका कारण यहाँ के लोग यहाँ भटक रही आत्माओं को मानते थे। उनका यह मानना था कि ये उन्हीं लोगों की आत्माएं हैं जिन्हें इस गांव के आसपास फेंक दिया जाता था। अपनों की मौतों पर और आए दिन हो रही भूतिया घटनाओं से तंग आकर यहाँ के लोगों ने इस गाँव को हमेशा के लिए छोड़ दिया। तब भी शाम ढलने के बाद इस गाँव में जाने की कोई हिम्मत भी नहीं करता था। यहाँ के आसपास के लोगों का मानना ये है, यहाँ के निवासियों के चले जाने के बाद इस गांव में पूरी तरह आत्माओं का निवास हो चुका है और इस गांव के पास से गुजरना भी मौत को दावत देने के बराबर है। नंबर 3, मलाडा। हिमाचल प्रदेश में मौजूद ये छोटा सा गांव जिसका नाम है मलाडा, ये गांव वहां पैदा होने वाली उच्च क्वालिटी की हशीश के लिए खासा मशहूर है। लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि ये गाँव अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं है, जिसका कारण है यहाँ के अजीबोगरीब रीति रिवाज और परंपराएं। लगभग 1700 लोगों की आबादी वाला यह गांव खुद को अलेक्जेंडर द ग्रेट के वंशज मानते हैं। यहाँ के लोगों का मानना यह है, जब सिकंदर भारत आया था तो उसकी सेना कई लोगों ने भारत में यहाँ रहने का फैसला किया था और ये लोग उन्हीं सैनिकों के वंशज हैं जिसके विपरीत यहाँ के लोग खुद को
आर्यों के वंशज भी मानते हैं। यूँ तो ये गांव भारत में मौजूद है, लेकिन इस गांव में खुद के ही बनाए गए कानून और न्याय व्यवस्था को माना जाता है। यहाँ के अपने सदन हैं जहाँ गांव के लोगों के झगड़े, विवादों और अन्य मुद्दों पर फैसला किया जाता है। इन फैसलों की प्रक्रिया बहुत रोचक और दिलचस्प है, क्योंकि मुश्किल फैसलों का निपटान करने के लिए यहाँ ईश्वर की मदद ली जाती है। उदाहरण के तौर पर किसी पेचीदा केस में 2 ही मुलजिम पक्षों को एक एक बकरी सदन में लानी होती है। फिर उनके अगले पैर पर एक एक कट मारा जाता है और फिर उस जख्म पर एक प्रकार का जहर डालकर उसे सील दिया जाता है। फिर जिसकी भी बकरी पहले मरती है उसे दोषी करार दिया जाता है। उस दोषी को गांव द्वारा दी जाने वाली सज़ा को भुगतना पड़ता है। यहाँ के लोग खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे में यदि किसी भारी इंसान ने उनके घर, मंदिर या दुकान को छू लिया तो ये लोग उस इंसान से खासा नाराज़ हो जाते हैं और कभी कभी तो ये उन पर 1000 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक का भी जुर्माना लगा देते हैं। यहाँ साल में एक बार फाक्सी उत्सव मनाया जाता है, जिसमें ये लोग मुग़ल बादशाह अकबर की पूजा करते हैं। इसके अलावा यहाँ की भाषा भी आसपास के जगहों से काफ़ी अलग है। यहाँ की भाषा ग्रीक, तिब्बत और संस्कृत की बोलियों का मिश्रण है और इन लोगों की भाषा पूरे हिमाचल में बोले जाने वाली भाषाओं से बिल्कुल अलग है। नंबर 4, दुर्गापुरी। कहते हैं कि होली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार होता है। इस मौके पर लोग एक दूसरे को खुशियाँ बांटते हैं। लेकिन भारत में एक ऐसा गांव भी है जहां 100 साल से लोगों ने होली नहीं मनाई। होली आते ही इस गांव में सन्नाटा पसर जाता है, जैसे कि मातम छाया हुआ हो। इस गांव का नाम है दुर्गापुर, जो कि झारखंड के बोकारो में पड़ता है। कहा जाता है कि इस गांव में लोग होली पर रंग नहीं खेलते, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि ऐसा करने पर गांव में भयंकर महामारी और आपदा आ सकती है। कहा जाता है कि 9000 वाली आबादी इस गांव में लोग मर चुके राजा के आदेशों का अभी भी पालन करते हैं और इस डर से सहमे हुए रहते हैं कि उन्होंने राजा की आज्ञा नहीं मानी तो उनका भूत आकर गांव में तबाही मचा देगा। इस गांव में एक कहानी भी प्रचलित है। लोग कहते हैं कि 100 साल पहले दुर्गापुर नामक इस गांव में दुर्गा प्रसाद नामक एक राजा का शासन था। उन्हें होली का त्यौहार बेहद पसंद था, लेकिन एक रोज़ होली के दिन ही राजा के बेटे की मौत हो गई। उसके बाद से जब भी गांव में होली का त्यौहार मनाया जाता था तो वहाँ या तो सूखा पड़ जाता था या तो महामारी फैल जाती थी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते थे। महामारी से तंग आकर राजा ने समस्त प्रजा को होली का त्यौहार ना मनाने का आदेश दे दिया। लेकिन कुछ सालों बाद उस राजा की मौत भी होली के दिन ही हो गई। उसके बाद से यहाँ पर होली का त्यौहार ना मनाने की एक परंपरा बन गई, जो अभी तक चली आ रही है। उनका मानना है कि राजा के आदेशों की अवहेलना कर दी तो उनका भूत आकर गांव में तबाही मचा देगा। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ अविश्वसनीय गांव। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों एक अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।